सो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? चलिए, उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। और आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोग के बीच में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजधानी कहाँ है? जो हमारे भारत है उसका राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जो गंगा नदी है जो है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ताजमहल किसने बनवाया था? जो ताजमहल जो बनवाए थे वो किसने बनवाए थे? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया था? जो जन गण मन जो है वो जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में शेर दिया हुआ है और कुछ ऑप्शन यहाँ पे नीचे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो हमारा भारत का राष्ट्रीय जो खेल है कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंच जो तंत्र है उनका लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूर्य किस दिशा में उगती है? जो सूर्य जो है किस दिशा में उगती है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो सूर्य है पूर्व की दिशा में उगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार जो है किस देश में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वीडन में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? जो हमारे भारतीय संसद जो है उसके दो सदन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है बिजली का जो बल्ब होता है, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? जो बिजली का जो बल्ब है वो किसने बनाए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो बिजली का बल्ब है थॉमस एडिसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18
कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है शतरंज का खेल किस देश में उत्पन्न हुआ। जो शतरंज का खेल जो है किस देश में उत्पन्न हुआ, तो यानी भारत में इसका खेल का उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, जो थे पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेनिसिलिन जो है इसका खोज किसने किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो भारत में पूछ रहा है ना, तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा जो है भारत में सबसे लंबी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री जो थे जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 1957 की जो क्रांति जो हुआ था उसके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस शहर में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा जो ग्रह है लाल ग्रह कहलाता है, तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। जो महात्मा गांधी हैं उनका असली नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है रामायण किसने लिखे। जो रामायण जो है उसको किसने लिखे थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो रामायण जो है वाल्मीकि लिखे थे, वाल्मीकि रामायण लिखे थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय है कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि थार मरुस्थल जो है किस राज्य में है। थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में है। थार मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या होता है। जो चांदी जो है उसका रासायनिक चिन्ह यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Ag। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी कौन सी है।
हरियाणा जो इसका राजधानी कौन सी है, तो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किस गैस के माध्यम से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है भारत में कितने राज्य हैं 2025 के अनुसार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है। यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पूछ रहा है कि दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो जो दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है अमरनाथ गुफा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ रही है कौन सी होती है, तो कुछ एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में फीमर, और कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्टेपस में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी कौन सी है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है ओलंपिक खेल जो होता है, ओलंपिक खेल कितने साल बाद आयोजित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। जो परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर यह कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। आरबीआई की यहाँ पे पूछ रहा है आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थापना जब पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे। हमारे जो भारत के जो है पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 50 हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है और आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही।